अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एपीआईज़ के बारे में। आने वाली कुछ वीडियोस में हम लोग एपीआई के ऊपर काम करेंगे, कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे जो कि एपीआई के रिलेटेड होंगे, तो हमें एपीआई का ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है। अब एपीआई बेसिकली हमारे पास एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोटोकॉल डिफाइन करती है कि एक एप्लीकेशन और दूसरी एप्लीकेशन ने आपस में इंटरेक्ट करना होता। जैसे कि ये मेरे पास एक वेब एप्लीकेशन है openmetro.com। अब ये एपीआई प्रोवाइड करेगी, एप्लीकेशन फेस इंटरफेस प्रोवाइड करेगी अपना, कि अगर किसी दूसरी एप्लीकेशन ने इसका इंटरेक्ट करना हो, उसका डाटा यूज़ करना हो तो वो एपीआई जो है वो प्रोवाइड करती है। अब ये एपीआई जो मैंने यहाँ पे निकाली है सिंपल एग्जांपल के लिए निकाली है, इसमें कोई एपीआई की वगैरह नहीं है। अब ये सिंपल अपनी जो है एपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे इनकी एपीआई लिखी हुई है, इसमें कोई की वगैरह नहीं है। यूजुअली क्या है कि आपको पहले एसएस जो है वो लेनी पड़ती है, अपनी साइन अप करना पड़ता है, आपको अपनी एपीआई की क्रिएट करनी पड़ती है, तो वो उसके बाद जाके आपकी जो है वहाँ पे कोर्स ऐड होता है। अब ये कोर्स क्या है और वो सारा कुछ क्या है, ये जब हम लोग रेस्टफुल एपीआईज़ बनाएंगे उसका एक अलग टॉपिक में बना दूंगा, उसके अंदर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग उसकी होगी। ओवरव्यू आप इसका बस ले लें कि एपीआई हमारे पास, अगर हमने दो एप्लीकेशंस को ने आपस में इंटरेक्ट करना है तो एक एप्लीकेशन अपना सेट ऑफ रूल्स जो है प्रोवाइड करती है, एक लिंक प्रोवाइड करती है कि वहाँ से उसका डाटा जो है वो असेस कर दिया जाए, और वो उसके ऊपर जो भी डाटा वो देना चाहे बस वो अपना डाटा जो है, जैसे कि अब ये बेसिकली एक मेरे पास एक एपीआई का जो है यूआरएल है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा अगर, तो मेरे पास ये एक मुझे एपीआई रिटर्न करेगी, टेक्स्ट रिटर्न करेगी। इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे सिंपली उस एपीआई के ऊपर क्लिक किया तो उसने हमारे पास कोई डाटा रिटर्न कर दिया। अब इसके ऊपर गेट रिक्वेस्ट लगी हुई थी कि इस यूआरएल से हम लोग इस वेबसाइट का ये वाला डाटा जो है वो असेस कर सकते हैं। अब ये बेसिकली उन्होंने हमें सेट ऑफ रूल एक दे दिया कि ये लिंक आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको ये वाला डाटा जो है वो मिल जाएगा। अगर आप लास्ट 10 डेज़ का चाहते हैं तो यहाँ पे उन्होंने एक चेंजिंग छोटी सी लिंक के अंदर कर दी है, और उसके ऊपर उन्होंने हमारे पास बता दिया है कि इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस किस्म का जो डाटा है आगे लोड होके आएगा, वो आपको डाटा वैसा मिल जाएगा। अब बेसिकली इसको यूज़ करने का जो हमारे पास रूल है वो क्या है कि हम लोग डिफरेंट फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली एक फैच बहुत पॉपुलर फंक्शन है। फैच से हम लोग जो है फैच का यूज़ करके हम लोग जो है एपीआई कॉल जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो है डायरेक्टली इधर वो लिंक पेस्ट कर दूंगा ये वाला। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत सिंपल एग्जांपल के लिए, इसमें कोई की वगैरह नहीं है, तो अगर की होती भी है तो वो हमारे पास यहाँ पे उसके अंदर यूआरएल के अंदर ही अमेंड होती है। तो बस हम लोग सिंपल कॉल करते हैं। अब कोई भी एपीआई है तो वो पहले जेसन रिटर्न करती है, जेसन बेसिकली रिस्पॉन्स रिटर्न करती है। रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या आता है कि रिस्पॉन्स ओके है, रिस्पॉन्स की जो है डिफरेंट कोड्स होते हैं, 200 फॉर ओके होता है, एंड अगर कोई एरर आ जाए तो 404 एंड डिफरेंट किस्म के जो है एरर्स होते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो है उसके बैक एंड पे उन्होंने क्या उन्होंने उसको किस तरीके से एरर्स को हैंडल किया हुआ है। अब बेसिकली इन सब को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे रेस्टफुल एपीआई के एक वीडियो में। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपली आप समझ लें कि एक जेसन रिटर्न करता है, कोई भी एपीआई जेसन रिटर्न करती है। जेसन को हम लोग फिर दोबारा जो है जेसन फॉर्म से रिस्पॉन्स को हम लोग, रिस्पॉन्स से हम लोग बेसिकली जेसन निकालते हैं। पहले रिस्पॉन्स होता है, फिर हम लोग वहाँ से जेसन निकाल लेते हैं, और जेसन भी इटसेल्फ एक प्रॉमिस होती है, तो उसके लिए मैं एक वेट लगाना पड़ता है। प्रोमिस वगैरह की वीडियो जो आगे वाली आने वाली है आपको उसमें और भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली बस सिर्फ डाटा फैच करना हो तो ये सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एक सिंपल अप्रोच कि वो लॉग console.log में कर रहा हूँ डाटा। तो मैं अगर अपनी एप्लीकेशन में जाऊँ, यहाँ पे अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है इस एप्लीकेशन से डाटा जो है वो फैच होके आ जाएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है डाटा ये लोड होने में। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करना हो तो मैं सिंपली मैंने यहाँ पे ऊपर स्टेट्स बनाई हुई है, मैं सेट डाटा की स्टेट बनाऊँगा और उसके अंदर जो है JSON.stringify का मेथड जो है मैं यूज़ करके, अब इसके अंदर पहले मैं डाटा पास कर दूंगा, देन इसका कॉल बैक फंक्शन जो है वो नल कर दूंगा, एंड इसकी इंडेंटेशन जो है वो 2 रख लेते हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो मैं इसका प्री टैग यूज़ कर लूँगा। प्री टैग जो हमारे पास बेसिकली ब्यूटीफाई करने के लिए थोड़ा सा होता है जेसन को, अगर वैसे सिंपली प्रिंट करेंगे तो उसमें थोड़ा सा जो है विजुअलाइजेशन उसकी अच्छी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास वो जो डाटा प्रिंट हुआ है बहुत अच्छी विजुअलाइजेशन में आया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ही जो है डिव में इनक्लोज करता तो डिव से ही ना प्रीटियर जो है डाटा वो ना होता। तो प्री टैग जो है HTML टैग है। अब ये जेसन को प्रीटिफाई करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। कोड बेसिकली हमारे पास ये जो है इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। इंडेंटेशन मैंने 2 रखी थी, इसलिए यहाँ पे इंडेंटेशन जो है वो स्पेसिफिकली यहाँ पे 2 आ रही है। अब बेसिकली सिंपल ओवरव्यू था। इसके बाद हम लोग अगले वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे डीपली कि ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इसमें क्या क्या रिटर्न हो रहा है, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ डिटेल में।